सो कनकेव मिरर जिस लास्ट इमेज फॉर्मेशन को शो करता है हम उनकी तरफ भी चलते हैं। दैट इज, अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं रखते हैं, तो जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में रखा जाएगा तो रूल हम वही यूज करेंगे, एफ एंड पैरेलल या फिर पैरेलल एंड एफ या फिर सी एंड सी। तो जब रे पैरेलल सेंड होगी तो वो स्ट्राइक करके जाएगी एफ से। दूसरी रे हम दोबारा 90 डिग्री पर हिट करेंगे, 90 डिग्री पर हिट करने के बाद वो सी की डायरेक्शन में वापस जाएगी। हम यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं एक दूसरे से और ज़्यादा दूर होती जा रही है, और अगर ये दोनों रेज एक दूसरे से आगे जाके और ज़्यादा दूर हो जाएगी, इसका मतलब ये आगे जाके तो कभी मिल ही नहीं सकती, क्योंकि पैरेलल लाइंस भी कभी ना कभी इन्फिनिटी पे मिल ही जाती हैं, बट जो रेज आपस में और ज़्यादा दूर होती जाएंगी वो तो कभी आगे जाके मिलेंगी ही नहीं। सो ये रेस कहाँ मिलेंगी? इन रेस को हमें खुद मिलाना होगा, दैट इज मिरर के नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड इन रेस को एक्सटेंड करके कुछ इस तरह से। और जब हम इन रेस को मिला देंगे मिरर के नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे और इमेज फॉर्म करेंगे, तो इमेज कुछ इस तरह से फॉर्म होगी। और हम यहाँ देख सकते हैं कि इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर, या फिर हम कहें नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट जबकि रखा गया था एफ एंड पी के बीच में। नेक्स्ट, अगर हम इमेज के नेचर को देखें तो इमेज रिफ्लेक्टेड रेस के रियल में इंटरसेक्ट करने की वजह से नहीं बनी, इमेज बनी है रिफ्लेक्टेड रेस को एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करवाने की वजह से, तो इमेज हो जाएगी वर्चुअल। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज की डायरेक्शन एक ही है तो इमेज होगी साथ ही साथ इरेक्ट, तो इमेज का नेचर हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज़्यादा है तो यहाँ पे इमेज फॉर्म होगी एनलार्ज्ड। तो यहाँ तक हमने 6 केसेस देखे इमेज फॉर्मेशन के, वो डिपेंड करते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है। इन्फिनिटी से हमने स्टार्ट करा था, एफ एंड पी पर हम एंड करते हैं। 6 ये केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के बाय अ कनकेव मिरर।